आज हम लोग कुर्ला आए हुए हैं। हमारे साथ अफरोज़ मलिक साहब हैं जय हो फाउंडेशन से। जय हो फाउंडेशन का तारुफ अगर कराया जाए तो फ़िज़ाई आलूदगी के ख़िलाफ़ इन लोगों ने बहुत काम किया है। और दूसरी चीज़, इस लॉकडाउन के ज़माने में उन मज़दूरों और वो लोग जो बेरोज़गार थे, खाने पीने की सारी चीज़ें मुहैया करवाई। बहुत से काम हैं, हम इनके अगर गिनाने बैठें तो बहुत काम है। दूसरी जो NGO है हमारे पास, मंसूर शेख साहब, संविधान बचाओ मंच, इन लोगों ने भी NRC और CAA बहुत काम किया। आज राहत फाउंडेशन की टीम इनके पास आई हुई है। कुर्ला वो इलाका है जो ये समझिए कि मुसलमानों का वो इलाका जो माली एतबार से बहुत आगे है, लेकिन सामाजिक एतबार से जो शादी ब्याह की रस्में हैं यहाँ पर बहुत महंगी है। तो उसमें किस तरीके से परिवर्तन आए, उसको किस तरीके से रोका जाए। जो गैर शरई कामकाज है शादी ब्याह में, उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये लोग हम ख्याल हैं, हम मिजाज हैं, और इनका भी ये ख्याल है कि इन रस्मों को रोकना चाहिए। मैं सबसे पहले अफरोज़ मलिक साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस मुद्दे पर अपने ख्यालात का इजहार करें। आपकी बात, सबसे पहले तो मैं राहत फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस जो समाज में बहुत बड़ी बीमारी है जिसके ऊपर उनका ध्यान गया और उनकी कोशिश रही कि इस बीमारी को दूर किया जाए। तो कोशिश भले से छोटी हो या बड़ी हो, मगर कोशिश बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोशिश के बाद ही नतीजा हो सकता है। तो इनका एक बात भी बिल्कुल बताना सही है कि आज जिस तरह से कुर्ला जो माली एतबार से उत्तर भारतीयों का जो ज़्यादातर उत्तर भारतीय हैं और सब लगभग पैसे वाले हैं, कुर्ला में जो एक माशरा है वो बिल्कुल मिडिल क्लास के ऊपर का माशरा है। मिडिल क्लास से उत्तर भारतीय के जो बड़े लोग यहाँ रहते हैं, मगर जो शादियों में उनके रस्म रिवाज हैं वो बहुत ही शर्मनाक हैं। जिस तरह से पैसे मांगना और जिस तरह से अपने औलादों को बेचना, मैं तो सीधा कहता हूँ औलादों को लोग बेच रहे हैं। कोई फॉर्च्यूनर मांग रहा है, वो जब मांगने का होता है तो अपनी हैसियत बताता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मगर जब लड़की को उसका जो हक महर रखना होता है तो बताता है कि फातमी महर रख दो, 5786 रख दो। तो बिल्कुल नाइंसाफी जैसा मामला है। और सबसे पहली बात तो कोई हक ही नहीं बनता, दीन में कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि लड़की से कुछ लिया जाए। उल्टा लड़की को जब ब्याहा जाए कि जब उसकी हैसियत हो कि वो पैसे कमा के अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल सके। उसके बावजूद भी लड़का नालायक है, नाकारा है, पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी फॉर्च्यूनर की डिमांड की जा रही है। तो बहुत दुख की बात है। मैंने एक दफ़ा कपाड़िया नगर में कुछ लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो एक गरीब लड़की की शादी के लिए तैयारियां कर रहे थे, तो पैसे ज़रा ज़्यादा मांग रहे थे। मैंने पूछा भाई मामला क्या, क्यों पैसा ज़्यादा मांग रहे हो? तो उन्होंने बताया कि लड़के को बाइक देना है। तो मैंने जब लड़के को बुला के पूछा कि आपको बाइक की जो आपको ज़रूरत, आप बाइक मांग रहे हो, तो आपको नहीं मालूम है कि आपकी जो आपकी सास है, जो होने वाली बीवी है, वो एक गरीब काम वाली, घर में काम करने वाले की बेटी है। तो आपको शर्म नहीं आ रही है कि इस बात को मानते हुए कि आपकी वजह से आपकी जो सास है, जो आपके रिश्तेदार होने वाले हैं, वो लोग और जलालत में चले जाएंगे और उनके लिए बायस शर्म होगा। तो ये सोचने वाली बात है कि मुसलमान में जो माशरा है वो कहने के लिए तो मुसलमान मतलब सुन्नतों पे अमल करने वाला है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने वाला है। जैसे जैसे पैसे हो जाते हैं, और हमारे बीच बहुत से उलमा भी, ऐसे भी नहीं कि हम किसी उलमा के साथ में नहीं है, मगर फिर भी जिस तरह से हम लोग दहेज के मामले पैसा मांगते हैं और जब लड़की ढूंढते, अब बातें तो ऐसे होती है कि भाई मुसलमान में आपस में सब एक दूसरे के भाई और रिश्तेदारी करना चाहिए, मगर जब लड़की ढूंढने या लड़का ढूंढने की बात आती है तो बड़ा ढूंढते हैं, बड़ा घर ढूंढते हैं। चाहे लड़का शराबी हो, चाहे लड़का किसी भी फेल में, बुरे फेल में लगा, मगर हम बड़े घर में शादी करना चाहते हैं। बहुत बुरी बात है। कोशिश करना चाहिए कि रिश्ते अच्छे नेक लोग में हो, लड़की नेक हो, लड़का नेक हो, वो उसका देखने का क्राइटेरिया होना चाहिए। और डिमांड तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी की जब निकाह किया था तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महर में रखा था कि एक अरबी घोड़ा दिया था, और उन्होंने अपने जो महर की रकम अदा करने के लिए अपनी ज़र्रा तक बेची। तो ये लड़की का हक था, ना कि उन्होंने उनसे कुछ मांगा था। तो हम लोग को भी, अगर हम लोग कहते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और हम लोग अहले बैत के मानने वाले हैं, तो हमारा मिजाज होना चाहिए कि हम उनके उन्होंने जिस तरह से ज़िंदगियाँ गुजारी, उन्होंने जिस तरह शादियाँ की, उन्होंने जिस तरह से सामाजिक ताना बाना बुना, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्त अहबाब, पड़ोसियों के साथ हक अदा किया, वैसे हमें करना चाहिए। मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ अफरोज़ मलिक साहब का, बहुत अच्छी बात की उन्होंने। मैं सोचता हूँ ये वक्त आ चुका है। देखिए, लड़कियों के यहाँ खाना नहीं है,
और जो अभी ये फजूल अखराजात कर रहे हैं, हमारे राहत फाउंडेशन के सदर भी हैं, हम लोग एक फ़ैसला लेने वाले हैं कि ऐसी फजूल अखराजात की शादियों का बाइकाट करें। अब मैं मंसूर शेख साहब से दरख्वास्त करूँगा, जो संविधान बचाओ मंच से हैं, ये भी अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं राहत फाउंडेशन और यहाँ पे हमारे आए हुए तमाम मौजूद हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, अफरोज़ मलिक साहब का साथ में, कि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन महफ़िल मुनक़िद की। और इंशाअल्लाह ताला ये जो कोशिशें और शुरुआत जो राहत फाउंडेशन ने की हैं, ये इंशाअल्लाह ताला एक दिन बहुत ही आला मुकाम पे पहुँचेगी। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि समाज में कहीं ना कहीं बदलाव ज़रूर आएगा इससे। क्योंकि जब हम कोशिश करते नतीजा लाना, आज हमारे कई लोग का काम करते हैं, कुछ लोग हमारे चुनाव भी लड़ते हैं, मैं उनसे एक ही बात करता हूँ, भाई आप काम कीजिए, आप कोशिशें कीजिए, नतीजा हमारे हाथ में नहीं है, नतीजा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। तो आज सबसे पहले जो बात हुई, कुछ बातें हमारी पहले भी ऑफलाइन चल रही थी, उसमें अफरोज़ भाई ने भी 2-3 चीज़ों पर बहुत बेहतरीन रोशनी डाली कि जब हमारी बच्चियों की शादियाँ होती हैं तो उसके लिए कोई भी मुसलमान मिडिल क्लास का कुछ ना कुछ ज़रूर बेचता है। तो ये हमारे पे लानत है। आज हम मुसलमान हैं, हम हिदायत याफ्ता लोग हैं, किस तरह से दीन हम तक पहुंचा, कितनी कुर्बानियों से पहुंचा। आज नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, ज़कात देना ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन हमारी तमाम ज़िंदगी के अंदर शरीयत का आना भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे बेहतरीन अमल जो एक शादी का भी होता है। एक शख्स अपनी बच्ची को 20, 22, 25 साल बेचारा पाल परोसता है। आज आपको मैं हदीस की तरफ एक रोशनी डालना चाहता हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी हदीस में 3, किसी हदीस में 2, कि जिस शख्स ने अपनी 2 या 3 सदर साहब परवरिश कर दी, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। तो कितना बड़ा अमल है, सोचिए। और हम क्या करते जब हम, क्योंकि हम तमाम मर्द हज़रात मौजूद है, इसलिए मैं ख़ास तौर से मर्दों और नौजवानों लड़कों की तरफ ही, हम क्या करते जब हम शादी कहीं करते नज़र रखते, तो भाई क्या पकाएंगे आप खाने में, आप किस तरह से वेलकम करेंगे हमारे गेस्ट का। अभी कई रस्मों की जिक्र हुआ, मुझे तो पता नहीं था क्योंकि हम मुंबई में पले बड़े हैं। भाई ने बताया, सदर साहब ने बताया कि किस तरह से जहालत और मतलब एक लड़की को नीचा दिखाना, लड़की वालों ख़ास तौर से, हमारे कितनी किस्म की रस्में मौजूद थी। और इस तमाम रस्मों का ताल्लुक़ इस्लाम से कुछ भी नहीं। पहली बात, हमारी ज़िंदगी के अंदर नमाज, ज़कात, आदाब, अखलाक, असातिज़ा, हमारे हुकूक, माँ बाप के, पड़ोसियों के बच्चों के हुकूक के साथ साथ जितनी हमारी ये जो चीज़ें हैं, शादी ब्याह जो दूसरी, उनके अखराजात को किस तरह से हमको मेंटेन करना चाहिए। और उसमें सुन्नत क्या है, शरिया क्या है उसके अंदर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्चियों की शादी किस तरह की, उनके बाद में सहाबा ने, ताबाइन ने, तबे ताबाइन ने किस तरह से उन चीज़ों को अंजाम दिया। हमको उनके रास्ते पर चलना है। आप किसी भी मकतब फ़िक्र से हैं, आप किसी भी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए कि आपके असलाफ ने किस तरह से उन चीज़ों को अंजाम दिया, क्योंकि अगर हम उनको भूल जाएंगे तो हम 100% हम गारत हो जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये होना चाहिए, कोशिश आपकी बहुत उम्दा, इंशाल्लाह हम लोगों से जो भी और भी आगे काम होगा हम करेंगे। हमको ये सोचना चाहिए। और एक आखिर में एक अपील ये भी है कि जितने भी मकतबी फ़िक्र के आलिम उलमाए दीन जो देख रहे हैं, वो लोग भी किस तरह की कोशिश शुरू करें हमारे यहाँ पर आसपास में अपने, ताकि वो लोगों को एक मैसेज अच्छा दे कि भाई अगर आप किसी भी बच्ची की शादी करते हो और उसमें ये सब तमाम अखराजात और फालतू किस्म की चीज़ें होंगी, तो हम उसमें नहीं जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा 10-20 साल पहले देखें, पहले कुछ जनखों का नाच होता था शादियों में, शादी के पहले रज्जगा वगैरह कहते थे उसको, ढोल ताशे बाशे ज़्यादा होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, लेकिन जो दहेज की जो लानत और जहालत हमारे समाज में, उसमें कमी नहीं आई, तो वो उल्टा बढ़ गया। सही बोले भाई ने, वो उल्टा और बढ़ गया। तो ये आपकी कोशिश बहुत सराहनीय है। अफरोज भाई ने अपने लड़के की शादी की, तो उसमें जो कुछ गुजरा जरा वो भी बयान कर दीजिए। हाँ, अफरोज भाई साहब भी, वही हम लोग की बात चल रही थी, तो अफरोज भाई ने यही बताया कि जब हमारी शादी, अभी बच्चे की शादी लगी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उसको उसमें बरकत दे, दोनों खानदानों में, लड़के लड़की में सब मोहब्बत रहे और अच्छे से उनकी ज़िंदगी चले, हम ये दुआ करते। तो उन्होंने बताया कि भाई सामने वाले जो थे लड़की वाले, वो आए, बोले भाई इतने लाख की घड़ी हम लड़के को, या इतना ये। तो अफरोज भाई ने सब चीज़ें मना कर दी तो ये होना चाहिए। आज वो बाहैसियत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह अफरोज भाई, लेकिन उन्होंने मना कर दी, लेकिन सामने वाले की भी एक चीज़ वो हो गई। लेकिन कई लोग ऐसे जो बाहैसियत नहीं होते वो फिर भी डिमांड करते, कई लोग बाहैसियत होते वो डिमांड करते। हमको ये अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, नौजवानों को ख़ास तौर से अपने टैलेंट पे, अपनी जवानी पे भरोसा रखना चाहिए कि हम उससे बढ़ के कमाएंगे। और इंशाल्लाह ताला जो बच्ची हम निकाह में ला रहे हैं उनके लिए भी हम बढ़ चढ़ के करेंगे। हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए कि हम किसी से जहेज़ में आज 2, 5, 10, 20 लाख कोई दे देगा, गाड़ी घोड़ा दे देगा। कितने दिन आप चलेंगे और कितने दिन आप कर लेंगे। आज ज़िंदगी जो है हम लोगों की, इसमें कई गाड़ी हमने खरीदी, कई गाड़ियाँ ख़राब भी हो गई। असल ये है कि दोनों ख़ानदानों के अंदर और दोनों बच्चों के अंदर मोहब्बत रहे और वो चीज़ आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम। अफरोज भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपील की लोगों, अल्लाह ताला कबूल करे उसके। आपका भी शुक्रिया।
कभी मेरे लायक कोई भी इस मुद्दे पे जरूरत पड़ेगी, मैं जी। हमेशा एक पैर पे खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह। सामाजिक